हेलो फ्रेंड्स, आज मैं सचिन तेंदुलकर का पार्ट 3 आपको बताने जा रहा हूं। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका के खिलाफ उन्होंने बाहर उन्हीं के घरों पे बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की थी। उसके बाद सचिन तेंदुलकर के इससे ज़्यादा फैंस दुनिया में किसी के नहीं है। एक फैंस ने तो यहाँ तक ये कह दिया था कि सचिन तेंदुलकर जब बल्लेबाजी कर सकता है, बल्लेबाजी करता है, तब आप अपराध कर सकते हैं, क्योंकि उस वक्त भगवान भी उनके मैच को देखते हैं। तो सचिन तेंदुलकर और मार्क वॉ ने ये कहा था कि मुझे सचिन तेंदुलकर की बल्लेबाजी देखने में बहुत मज़ा आता है। मुझे ये लगता है कि मैं शुरू के ओवर करूं और सचिन तेंदुलकर मेरी गेंदों पे छक्के और चौके लगाए और मैं मैच का मज़ा लूं। तो और सचिन तेंदुलकर प्रैक्टिस बहुत ही ज़बरदस्त, 663 वनडे और टेस्ट मैच खेल के 34,000 से ज़्यादा रन बनाना, जो माइलस्टोन खड़े करें हैं, वो बड़ा मुश्किल किसी के लिए भी। तो प्रैक्टिस सुबह 6 बजे से लेके 10 बजे तक, और उधर 6 से लेके 8 तक, और शाम 10 से लेके रात 5 तक। मैच हारें या जीतें, प्रैक्टिस प्रैक्टिस, ग्राउंड, पिच, सचिन और प्रैक्टिस। 365 दिन में 365 ही दिन प्रैक्टिस करते थे, चाहे होली हो, चाहे दिवाली हो, चाहे 26 जनवरी हो, चाहे 15 अगस्त हो। सचिन का प्रैक्टिस करना कभी नहीं छूटता था, और किसी फंक्शन में नहीं, किसी प्रोग्राम में नहीं, प्रैक्टिस। पता चला कि सचिन तेंदुलकर बना ही क्रिकेट के लिए था। और शनिवार ने ये कहा था कि सचिन तेंदुलकर मुझे ख्वाब में दिखाई देता है कि वो मेरी गेंदों पर छक्के लगा रहा है। मार्क टेलर ने ये कहा था कि हम भारत से नहीं, सचिन से हारते हैं। और मार्क टेलर ने ये कहा था, भारत से हारना हम अपने आप को कम नहीं समझते, क्योंकि उसमें सचिन तेंदुलकर होता है, और सचिन तेंदुलकर अब भारत दूसरा पैदा नहीं कर सकता। तो सचिन तेंदुलकर ने जब भी कभी आउट फॉर्म हुए या इंजरी हुए, तो सचिन तेंदुलकर ने कभी किसी को कुछ नहीं कहा, किसी से कोई भी उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने क्या, मैं नहीं, मेरा बल्ला बोलता है। जब उन्होंने प्रैक्टिस की और एक पारी अच्छी खेल ली, तो उसके बाद उनका बल्ला चल पड़ा। वो कहते मैं नहीं, मेरा बल्ला बोलता है। तो सचिन तेंदुलकर के फैंस इतने ज़्यादा, एक सुधीर, उन्हें कौन भूल सकता है, जो कि सहारनपुर से और बम्बई तक साइकिल से 1700 किलोमीटर चल के आना, और 1700 किलोमीटर यानी 34 किलोमीटर वापस जाना, पूरे जिस्म पे अपने टैटू लगा के, और सचिन तेंदुलकर का फ़ोटो लगा के। सचिन तेंदुलकर उन्हें, गरीब आदमी थे, उन्हें टिकट फ्री में दिलवाते थे, और उनके साथ अपना फ़ोटो भी खिंचवाते थे। 2011 का जो वर्ल्ड कप था वो उन्हीं के साथ था। और सचिन तेंदुलकर अब भी उनसे फ़ोन से बात करते हैं। सचिन तेंदुलकर की उनसे अब भी बातचीत होती रहती है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि सचिन तेंदुलकर दुनिया के अंदर एक ऐसे बल्लेबाज था कि जिसने बहुत ही रनों का अंबार लगा दिया है और पूरी दुनिया में अपने नाम रोशन किया है। और सचिन तेंदुलकर, मैथ्यू हेडन ने ये कहा था कि चौथे नंबर पे जो भारत का बल्लेबाज खेलने आता है, वो भगवान खेलने आता है। सचिन तेंदुलकर को यहाँ तक का दर्जा दे दिया। तो एक जोड़ी कपड़ों में खेलना, और सुबह से प्रैक्टिस करना, और दोपहर को आके धोना, उसे फिर पहन के जाना, फिर शाम को आना, फिर सुबह को पहनना, बहुत बड़ी बात होती है एक गरीब आदमी के लिए। वैसे ही सचिन तेंदुलकर कोई नहीं बन सकता जब तक कि बहुत मेहनत ना करे। सचिन तेंदुलकर ने बहुत ही बढ़िया पारी खेली है, लेकिन मैं एक बात बताना चाहूँगा, वो मैच को जो था वो बीच में अक्सर छोड़ के जाते थे। एक बार पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट मैच में बहुत ही ज़बरदस्त पारी खेली उन्होंने, 136 रन की, 51 रन मुंगियानी भी बनाए थे, नयन मुंगियानी। और वो मैच इंडिया, जब सचिन तेंदुलकर खेल रहे थे तो 4 विकेट बाकी थे, तो 16 रन जीत के लिए चाहिए थे। सचिन तेंदुलकर फ़ौरन आउट होगा और इंडिया वो मैच 12 रन से हार गई। तो विचर से जब ये पूछा गया कि उस पारी को आप सचिन तेंदुलकर की आप कौन से नंबर पर रखते हैं, तो उन्होंने ये कहा कि उस पारी को पहले पे या दूसरे पे 10 में कौन सा नंबर देते। उन्होंने कहा मैं उसे 100 में भी नंबर नहीं दूंगा, जो कि सचिन तेंदुलकर खेल रहा था और इंडिया 12 रन से मैच हार गई। तो ऐसा अक्सर होता था कि वो मैच को बीच में छोड़ के चले जाते। मैच जो फिनिश करते थे वो अजहरुद्दीन, राहुल द्रविड़ और अजय जडेजा, सौरव गांगुली, ये लोग मैचों को ज़्यादा जिताते थे। और सचिन तेंदुलकर ने जब भी उन्होंने बल्लेबाजी की तो ऐसा लगता था कि क्रिकेट के एक गेंद को कई तरह से नहीं, एक गेंद को एक तरह से नहीं, कई तरह से खेलने के तरीके जानते थे, और बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी करते थे। और उन्होंने आखिरी अपना जो वनडे खेला वो 2012 में, और आखिरी टेस्ट मैच 2013 में।
वानखेड़े स्टेडियम बम्बई में, और वो मैच इंडिया जीती और उन्हें अच्छी तरह से उन्हें विदाई दी गई। खूब खुशियों के साथ सारे खिलाड़ियों ने, और जो सिलेक्शन कमेटी थी और जो बोर्ड था उसने दी। और मैं ये बताना चाहूँगा कि सचिन तेंदुलकर जैसा भारत में कोई भी खिलाड़ी बनना बड़ा मुश्किल, जो उन्हें रन अंबार लगाए हैं उसका बड़ा मुश्किल है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि सचिन तेंदुलकर की प्रैक्टिस और उसका लगन और उसकी हिम्मत, और 16 साल के एक लड़के ने पाकिस्तान में जाके इतनी बढ़िया बल्लेबाजी करके अपने नाम रोशन किया। और इसी वीडियो को अब मैं ये बताना चाहता हूँ कि सचिन तेंदुलकर बम्बई में रह के अब अपनी फैमिली के साथ, उनकी बीवी सारा तेंदुलकर, उनकी बेटी रजनी तेंदुलकर और उनका बेटा अर्जुन तेंदुलकर, जो अब IPL में इस साल खेला भी था, मज़े के साथ गुजार रहे हैं। और इसी वीडियो को मैं यहीं पे पूरा करना चाहता हूँ। आदाब।